राम राम दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वाहेगुरु, गॉड इज़ ग्रेट। दोस्तों, सिर्फ ग्रंथों में पढ़ लेने से कोई सत्य को नहीं जाना जाता। सत्य हजारों बरस पहले की बात है। हमारे देश के किसी विशाल वन में ऋषि अपनी सन्यासी शिष्यों से कह रहे हैं, आओ हम ब्रह्मा के बारे में जानें। ब्रह्मा और आत्मा के संबंध पर शिष्यों को कोई गहरी बात बता रहे हैं। शिष्य उनसे बीच बीच में सवाल कर रहे हैं। ये सवाल इस तरह के हैं, आत्मा कौन है, ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, इन चारों का आपस में क्या रिश्ता है। ऋषि शास्त्रों के अनुसार इन सवालों का जवाब खोजने के लिए शिष्यों को प्रेरित करते हैं। सूत्र देते हुए एक वाक्य कहते हैं जिस पर उनकी शिष्य मंडली को हैरानी होती है। वो वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। ऋषि इस सूत्र वाक्य को महावाक्य कहते हैं। आइए इस महावाक्य को समझें। अहम ब्रह्मास्मि, अहम का अर्थ है मनुष्य की अपनी आत्मा है। ब्रह्मा करते किसी मूर्त में निवास करने वाले देव से नहीं बल्कि सर्वव्यापी चेतना से बताया गया है। वही अस्मि का अर्थ है ब्रह्मा और आत्मा दोनों के एकाकार हो जाने से है। इसका उल्लेख पहली बार शुक्ल यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। सबसे पहले केवल ब्रह्मा ही था, फिर वह स्वरूप हो गया। देवता, ऋषि, मानव जिसने भी उसका ज्ञान प्राप्त किया वो ब्रह्म स्वरूप हो गया। जो भी इस चीज़ को मानता है मैं ब्रह्म हूँ, वह स्वरूप हो जाता है। अद्वैत वेदांत में 4 वाक्य आते हैं। प्रज्ञान ब्रह्मा, त्वमसि, अयम आत्म ब्रह्मा और अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि इन चारों में सबसे सूक्ष्म वाक्य है, महावाक्य है। ये निर्देशात्मक न होकर हमारे अनुभव के लिए है। दक्षिण में शंकराचार्य स्थापित वेदांत मठ का भी आधार वाक्य है। ब्रह्मा उसी तरह आत्मा में है जिस तरह नमक को पानी में घोल देने पर नमक और पानी में भेद नहीं किया जा सकता। सवाल उठता है कि यदि सभी आत्मा ब्रह्म हैं तो जितने जीव उतने ब्रह्मा होंगे, और यदि ऐसा होता है तो अद्वैत के मूल सिद्धांत पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा। बृहदारण्यक उपनिषद में इस शंका का समाधान करते हुए ऋषि कहते हैं, ब्रह्मा के 2 स्वरूप हैं, या यूँ कहें कि वह 2 रूपों में जाहिर होता है। एक व्यक्तित्व जो मरण धर्म है, जड़ है, स्थिर है, और दूसरा वो जो अव्यक्त है, अमृत्य है और अमृत है, सतत गतिमान है, लेकिन दोनों का मूल तत्व एक ही है। फिर भी सवाल उठता है कि यदि आत्मा ही ब्रह्मा है तो उसे सत्य का नित्य अनुभव क्यों नहीं होता। क्यों ऐसा होता है कि जो अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा करता है वह इस घोषित सत्य से जुड़ा नहीं रह पाता। अद्वैत दर्शन इस कारण माया या अविद्या को बताता है। शंकराचार्य कहते हैं, केवल ब्रह्म सत्य है और जो यह जगत है वो पूरी तरह से मिथ्या है, और ये जो मिथ्या को सत्य दिखाता है वही अविद्या है। ये सवाल उठता है, क्या अविद्या का निदान संभव है? क्या ऐसे छुटकारा पाया जा सकता है? क्या है अहम ब्रह्मास्मि कह देने से आत्मा ब्रह्म हो जाती है? विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य कहते हैं, सिर्फ मैं राजा हूँ, राम राम भाई साहब, मैं राजा हूँ रटने से कोई राजा नहीं बन जाता। राजा बनने के लिए शत्रु का नाश करना पड़ता है। यहाँ शत्रु से अर्थ अविद्या से है। कैसी विडंबना है, जीव का जो सत्य में स्वरूप है वह उसे हमेशा नहीं जान पाता, लेकिन उसी सत्य से ग्रंथ में पढ़कर जरूर लेता है। शायद इसीलिए उपनिषद अध्ययन को केवल बुद्धि का व्यायाम बताता है। जय हिंद, जय भारत।